Hello everyone, this is Sangeeta. Welcome to my Python series. This is ninth part of this series. In this video, we will learn what is data types in Python. So let's get started. चलिए आज देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब जो डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे हमारी C++ लैंग्वेज थी, जावा थी, .NET, ये सब जो हमारी लैंग्वेज थी, उसमें हम जब वेरिएबल को डिफाइन करते थे, डिक्लेयर करते थे, तो हम उसमें साथ में ये भी डिक्लेयर करना पड़ता था कि हम जो भी उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं वेरिएबल के अंदर, वो किस टाइप की है। वो इंटीजर वैल्यू है, वो स्ट्रिंग वैल्यू है, वो फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो वही होते हैं हमारे डेटा टाइप्स। तो जो भी हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू अपनी स्टोर कराते हैं, उसका हमें डेटा टाइप भी बताना पड़ता था अदर लैंग्वेजेस में, C++ में। लेकिन जब हमने पाइथन पे वर्क किया, हमने देखा कि पाइथन पे हमें जब भी हम वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कराते हैं, तो हमें उसका डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता। इसमें क्या होता है, पाइथन में क्या होता है कि पाइथन में रन टाइम पर ही जब हमारा प्रोग्राम रन होता है, उसी टाइम पर पाइथन अपने आप ही पता लगा लेता है कि जो हमने वेरिएबल उसको दिया है, उसका डेटा टाइप क्या है। ये स्मार्टली वर्क करता है। ओके, ये कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है और स्मार्टली अपने आप ही पता लगा लेता है कि हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, उसके अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर करी है, वो किस तरह की है, उसका डेटा टाइप क्या है। तो हमें इसमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, जैसे हमें C और C++ में या अदर लैंग्वेजेस में हमें हर वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता था। इसमें हमें नहीं करना। ओके, ठीक है। तो फर्स्टली पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा टाइप होता क्या है, क्योंकि देखो हम जब वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज स्टोर कराते हैं, तो उस जो वैल्यू स्टोर है वो किस टाइप की वैल्यू है। वो इंटीजर वैल्यू है, लाइक कोई नंबर है, प्लस में है या माइनस में है, या फिर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, या फिर कोई फ्लोटिंग वैल्यू है। फ्लोटिंग मतलब पॉइंट्स में नंबर है, डेसिमल्स में नंबर है। तो इस तरह से जो हमारे वैल्यूज होती हैं, उनके वो डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन पाइथन द डेटा टाइप्स डिफाइन द काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। तो डेटा टाइप क्या डिफाइन करता है कि जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू होल्ड कर रखी है वेरिएबल ने, वो किस तरह की वैल्यू है, ठीक है। उसका काइंड बताता है वो कि किस तरह की वैल्यू है, उसका डेटा टाइप क्या है। तो पाइथन हैज several built-in data types, each serve a different purpose. Here are the most commonly used ones. अब जो हमारे डेटा टाइप है पाइथन में, वो कुछ 5 तरह के डेटा टाइप हम यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा डिक्शनरी, सेकंड है हमारा न्यूमेरिक, फिर थर्ड है सेट, फोर्थ है हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप, सीक्वेंस टाइप, फिफ्थ है हमारा बुलियन। देखिए, जो डिक्शनरी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, उसको ज़्यादा आपको भी डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हम आगे उसके ऊपर पूरी प्रोग्रामिंग करेंगे। फिर अब देखो, नंबरिंग में हमारे इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर आपको पता होंगे, मैथ्स में आपने पढ़े होंगे, प्लस माइनस वाली वैल्यूज होती हैं, ठीक है। प्लस से लेकर माइनस तक की सारी वैल्यूज होती हैं और जीरो भी इसके अंदर आ जाता है। फ्लोटिंग में आपके डेसिमल नंबर आते हैं और कॉम्प्लेक्स में आपके आइटा वाले नंबर आते हैं, जैसे कि जिसमें आपका एक रियल पार्ट भी होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। सीक्वेंस टाइप में आपके स्ट्रिंग आ जाएगी। स्ट्रिंग में मतलब कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी कैरेक्टर आप स्ट्रिंग में, जिसको आप डबल कोड या सिंगल कोड पे वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं। लिस्ट आएगी और टपल आएगी, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लिस्ट और टपल भी अभी आपको बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह की डेटा टाइप हम यूज करते हैं पाइथन में। फिर आती है आपकी बुलियंस वैल्यू। बुलियंस वैल्यू में ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू आती है, जहाँ कंडीशन होती है कि या तो वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये सब डेटा टाइप हम यूज करते हैं पाइथन में। ओके, तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली आपको दिखा देती हूँ विद एग्जांपल कि किस तरह की वैल्यूज हम अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, उनका डेटा टाइप कैसे कैसा होता है। देखिए, इंटीजर्स में देखो, इसको हम शॉर्ट में इंट बोलते हैं, डेटा टाइप्स का इंट होता है, और इसमें हम इस तरह से वैल्यूज स्टोर करते हैं। -300 है, 22 है, 10 है, 0 है। तो ये वैल्यूज इसके अंदर इंटीजर्स में आती है। प्लस भी हो सकती है वैल्यूज और माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। बुलियंस में आपके ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू आती है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब फ्लोट में आपकी डेसिमल वैल्यूज आती है। 3.14 हो गया, 2.73, 10.0 जो पॉइंट के साथ होती हैं, वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट में आती है। स्ट्रिंग में तो str होता है इसका, जो हम डेटा टाइप यूज करते हैं पाइथन में, और उसमें हम कैरेक्टर्स या वर्ड
या कोई भी सेंटेंस वगैरह हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई वर्ड भी ले लिया और इसमें हमें नंबर्स भी ले लिए, लेकिन जैसे ही हम इसको डबल कोड या सिंगल कोड में रख देंगे वैसे वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो डबल कोड और सिंगल कोड में रखा हुआ कोई भी, चाहे आपने नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन वो जो पाइथन में है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर उसको एक स्ट्रिंग की तरह काउंट करेगा। रहता है लिस्ट, लिस्ट में हम कॉमास कर करके बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि वो चाहे वो नंबर वैल्यू भी हो सकती है या फिर वो स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है। देखिए यहाँ पर मैंने 10 लिखा, फिर कॉमा करके मैंने 2018 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा दिया। मैंने यहाँ पर सिंगल कोट में इसको लिखा हुआ है तो ये स्ट्रिंग में काउंट होगा। हाई लिखा हुआ है तो आप एक साथ नंबर्स वैल्यू भी, इंटीजर्स वैल्यू भी और स्ट्रिंग वैल्यू भी एक साथ स्टोर करा सकते हैं लिस्ट की हेल्प से। नेक्स्ट आता है हमारा डिक्शनरी, इसको शॉर्ट में बोलेंगे डिक्ट। ठीक है, अब इसमें हमारी जो वैल्यूज चलती हैं की और वैल्यू के पेयर्स में चलती है। जो फर्स्ट हमारी होती है की, सेकंड होती है हमारी वैल्यू, और कॉलन लगा के हम उसको स्टोर कराते हैं, फिर कॉमा लगाकर दूसरी वाली वैल्यू हम स्टोर कराते हैं। जैसे कि मान लिया आपने लिखा नेम, नेम में मैंने अपना नाम दे दिया संगीता, एक हो गया, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने लिखा सिटी, फिर लिखा गाजी। तो इस तरीके से आप की और वैल्यू के पेयर बनाकर इसमें आप स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज को। नेक्स्ट आता है टपल। टपल कुछ हमारा लिस्ट की तरह होता है, लेकिन जो लिस्ट होती है हमारी वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मतलब आप इसमें इसको एक बार क्रिएट करके आप इसमें बाद में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन टपल्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसको एक बार क्रिएट करने के बाद इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ये इम्यूटेबल होता है। ठीक है, देखिए इसमें हम जो लिस्ट होती है उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, लेकिन टपल में हम ये राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं। लेकिन दोनों में वैल्यू को स्टोर कराने का तरीका सेम ही है। हम इसमें नंबर्स और स्ट्रिंग भी सेव करा सकते हैं और कॉमास के साथ उनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप थे जो हम पाइथन में यूज करते हैं। अब मैं इनको आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाती हूँ कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे यूज करेंगे। ओके, और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमने, क्योंकि हम इसमें डिक्लेयर तो करते नहीं है कि जैसे C++ में डिक्लेयर करते थे कि A=2 मैंने 10 लिया, तो पहले मुझे बताना पड़ता है कि ये इंटीजर वैल्यू ली है मैंने या फ्लोट वैल्यू ली है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर तो हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। तो हम कैसे पता लगाएंगे जो वैल्यू हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर कराई है वो किस टाइप की है, उसका डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप पता करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शन का यूज करके हम अपने वेरिएबल में जो हमारी वैल्यू स्टोर है उसका डेटा टाइप हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा x=10 और फिर मैंने लिखा प्रिंट टाइप x, और मुझे आउटपुट मिलेगा क्लास 8। तो कौन सी क्लास का है? इंटीजर क्लास का। ये हमारे अंदर जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर है। ऐसे मैंने y लिया एक वेरिएबल, उसके अंदर हेलो मैंने स्टोर कर दिया, एक स्ट्रिंग वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि ये स्ट्रिंग ही है? तो हमने इसको प्रिंट दिया, टाइप लिखा और y का हमने यहाँ पर y को कॉल करा लिया। तो ये y का, अब हमें y की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगी, हमें y का टाइप बताएगा कि किस तरह की इसके अंदर वैल्यू स्टोर है। तो देखिए क्लास और स्ट्रिंग यहाँ पर हमें शो करना है। ऐसे ही हमने एक लिस्ट ले ली, लिस्ट में हमने कुछ नंबर्स स्टोर करा दिए। अब हमने फिर इसको यहाँ पर हमने टाइप किया और z को यहाँ पर कॉल कर लिया, तो ये हमें बता देगा कि z के अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर है। तो देखिए उसने बता दिया हमें लिस्ट, ये एक लिस्ट बनी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप जान सकते हैं टाइप फंक्शन का यूज करके। ठीक है, चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, थोड़ा आपको और अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो फ्रेंड चलिए आज हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जो हमने वेरिएबल के अंदर अपना वैल्यू स्टोर कराई है उसका डेटा टाइप हम कैसे पता लगाएंगे। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया हुआ है पार्ट 9 का, इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेती हूँ डेटा टाइप .py के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर पहले मैं एक हेडिंग दे देती हूँ, डेटा टाइप इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो इसमें क्या है हमारा, अब देखिए मैंने इसमें एक वैल्यू स्टोर कराई x=1,
ठीक है। और एक वैल्यू मैंने स्टोर करा इसके अंदर, बी वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, प्रिंट किया है। यहाँ पर हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया हमने, और अब हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि जो हमारी x के अंदर वैल्यू है 1 है, मतलब हमें पता है कि ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, लेकिन हम फिर भी चेक करना चाहते हैं कि हमारे जो वेरिएबल है x, उसके अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर कराई है उसका टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप, और इसमें यहाँ पर हम x को कॉल कराएंगे। ओके, उसको सेव करते हैं हम, कंट्रोलर से हमने सेव किया, और इसको हम जैसे ही ये, तो देखिए यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि जो हमारा x के अंदर जो हमारी वैल्यू स्टोर है उसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल के अंदर जो हमारी वैल्यू स्टोर है उसका डेटा टाइप पता लगा सकते हैं। अब देखिए y के अंदर भी सेम है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूँ, मैं y को यहाँ पर लिख देती हूँ, कॉलन में लिख देती हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये भी 1 है और 1 ये भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट किया और टाइप फंक्शन का यूज करके मैंने इस बार कॉल कराया y। ठीक, सेव किया मैंने इसको और यहाँ पर इसको रन किया। तो देखिए इस बार ये क्या बता रहा है, इसका डेटा टाइप y का स्ट्रिंग बता रहा है, जबकि वैल्यू दोनों में सेम ही है, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, लेकिन x के अंदर बता रहा है वो इंटीजर वैल्यू है और y के अंदर स्ट्रिंग है। बिकॉज पाइथन में ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, आप कोई भी नंबर लिखें, कुछ भी लिखें, अगर आपने उसको डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर उसको क्लोज कर दिया तो वो पाइथन के लिए एक स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि अगर कोई भी चीज कोड्स के अंदर लिखी हुई है वो पाइथन के लिए स्ट्रिंग है, फिर वो चाहे नंबर्स में लिखी गई हो चाहे वो कैरेक्टर्स में अल्फाबेट्स में लिखी गई। ओके, तो ये वाला डेटा टाइप हमारा क्या हो गया, इंटीजर हैश इंटीजर, यहाँ पर हमारा हो गया है हैश स्ट्रिंग। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम क्या करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक और वेरिएबल लिया a इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिया 2 ले लिया, और b इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर ले लिया 3 ले लिया। अब मैंने एक अदर वेरिएबल लिया c, उसके अंदर मैंने क्या किया, a और b को ऐड करा दिया, प्लस b को मैंने ऐड करा। अब मैं इनको प्रिंट करा, प्रिंट c, तो देखिए क्या दिखाई, सेव किया मैंने और इसको मैंने रन कर दिया। तो यहाँ पर आ रहा है इनकी दोनों वैल्यू को इसने ऐड करके दे दिया c। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ चेंज कर दूं उसके अंदर, लाइक मैंने इसको क्या कर दिया, इसको भी मैंने डबल कोड में कर दिया और 3 को भी मैंने डबल कोड में कर दिया। ठीक, अब क्या करें हम, इसको मैं यहाँ पर हैश कर देती हूँ, कमेंट बना देती हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए, अब जब मैं इसको, ऑब्वियसली यहाँ पर सी तो आएगा नहीं बिकॉज सी को तो मैं कमेंट कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ a प्लस b, सेव करते हैं इसको, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए क्या किया इसने, हमारे हिसाब से तो 2 + 3 5 होना चाहिए, तो 5 प्रिंट होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 और 3 को इसने प्रिंट करा दिया। मतलब जब भी हम कोई भी वैल्यू को स्ट्रिंग में मतलब डबल कोट्स कर देते हैं वो उसके लिए स्ट्रिंग बन जाती है, पाइथन के लिए वो चीज स्ट्रिंग बन जाती है, वो उसको ऐड नहीं करेगा। अब इनके ऊपर कोई भी
जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, बिकॉज अभी ये नंबर्स नहीं है, ये स्ट्रिंग बन चुके हैं। तो बस मेरा ये सब बताने का मतलब यही था कि आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि कोड में ना लिखें जब भी कोई नंबर लिखें, कि वो स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर उस पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हमने इंटीजर देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, डेटा टाइप। अब हम डेसिमल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने डी वेरिएबल लिया, उसमें एक डेसिमल वैल्यू हमने पॉइंट में हमने स्टोर करा। ओके, अब मुझे इसका टाइप पता करना है। वैसे हमें पता है कि इसका ये डेसिमल नंबर है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि इसका टाइप पता करना है। ओके, कि टाइप मुझे कैसे पता चलेगा इसका, जैसे कि हमने पहले किया प्रिंट, वही टाइप फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पर भी हम, और इसमें हम डी को कॉल करेंगे, सेव करेंगे और एग्जीक्यूट कराएंगे। तो देखिए अब ये बता रहा है कि जो हमारा डी वेरिएबल है उसके जो अंदर वैल्यू जो हमने इंसर्ट करा रखी है वो हमारी फ्लोट है, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। ओके, मैं लिख भी देती हूँ हैश फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू। कॉम्प्लेक्स वैल्यू कैसी होती है, मान लीजिए मैंने काउंट करके ही मैंने ये वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने 2+3i, ये वैल्यू जो होती है हमारी वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती है, आइटा वाली जो वैल्यूज होती है। ठीक है, तो हम प्रिंट कराते हैं, या आप इसको इस तरह से ना लिखकर इस तरह से करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉमा 3। ठीक है, ये इसको किस तरह से रीड करेगा वो मैं दिखाती हूँ आपको यहीं पर ही हैश करके। देखिए ये इसके लिए ये है कि 2+3, ये होती है हमारी कॉम्प्लेक्स वैल्यू। इसमें एक हमारा रियल पार्ट होता है, एक हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, आपने अगर मैथ्स पढ़ी होगी 10th 12th में तो आपने यहाँ पे ये चीज पढ़ी होगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम यूज करते हैं एक फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स करके, और उसके अंदर हम रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू दोनों पास कराते हैं। ठीक, अब हमें इसका डेटा टाइप पता करना है, तो कैसे करेंगे हम, टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट में फिर हम जो हमने वेरिएबल बनाया है कॉम्प नेम का, उसी को ही हम कॉल करा लेंगे और सेव करके इसको हम, तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जो हमारा कॉम्प के अंदर जो वेरिएबल है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल स्टोर। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी कॉम्प्लेक्स। मैं लिख देती हूँ हैश कॉम्प्लेक्स वैल्यू। मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती किस तरह से, इस तरह से होती है, इसमें एक हमारा रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, आइटा जिसको बोलते हैं। ओके, इससे ज्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती किस तरह की है। अगर आप इन फ्यूचर आपको कभी यूज करना पड़े तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी, हमने इंटीजर वैल्यू देख ली, फ्लोटिंग वैल्यू देख ली, स्ट्रिंग वैल्यू देख ली, कॉम्प्लेक्स वैल्यू देख ली। अब बात करते हैं हम अपनी लिस्ट की। लिस्ट हमारी जो होती है हम कैसे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैंने L1 करके एक लिस्ट क्रिएट की, लिस्ट हम लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कराते हैं, कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं। मान लीजिए मैंने 4, स्ट्रिंग वैल्यू भी आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, लेकिन उसको आपको डबल कोड या सिंगल कोड में रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने अपना नेम इसमें डबल कोड में दे दिया, फिर नेक्स्ट कॉमा करेंगे आप, फिर मैंने एक और स्ट्रिंग वैल्यू दी इसके अंदर। इस तरह से आप वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं लिस्ट के अंदर। लिस्ट में एक बेनिफिट ये है कि लिस्ट म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मतलब आप उसको एक बार क्रिएट करने के बाद में आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा टपल होता है हमारा इम्यूटेबल, उसको आप एक बार क्रिएट कर लेंगे तो बाद में उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है।
ओके, अब इसको हम डेटा टाइप कैसे पता करेंगे? हमें तो पता है कि लिस्ट है, लेकिन फिर भी आपको अगर एक बार डाउट है, मुझ पर विश्वास नहीं है, जो भी है, तो आप इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चेकआउट कैसे करेंगे? वही हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, उसमें टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, सॉरी टाइप, इसमें हमने वेरिएबल पास करेंगे जिसमें हमने लिस्ट अपनी स्टोर कराई है, सेव करेंगे इसको और रन करेंगे। तो देखिए यहाँ दिखा रहा है कि हमारा लिस्ट है। ओके, तो इस तरीके से हम, मैं लिख भी देती हूँ हैश लिस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना टपल देख लेते हैं। टपल T1 ले लेती हूँ टपल के लिए, उसको एस में कॉपी कर लेती हूँ। ओके, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बस डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं होते, राउंड ब्रैकेट्स होते हैं। ओके, अब ये हमारा टपल बन चुका है। दोनों बिल्कुल सेम लग रहे होंगे आपको। इसमें भी वैल्यूज आप स्टोर करा सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो चाहे वो नंबर वैल्यू हो, ठीक है। और दोनों को स्टोर कराने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। कॉमास करके आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, बस इसमें राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं, इसमें जो हमारे ये सर्कल ब्रैकेट्स लगते हैं, जो हमारे राउंड ब्रैकेट, सॉरी इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं, इसमें हमारे राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं। बस दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है। देखने में आपको सेम सेम लगेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज दोनों की बहुत अलग अलग है। ओके, प्रॉपर्टीज के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि, पहले चेक करते हैं कि हमारा टपल है भी या नहीं। ओके, प्रिंट टाइप T1, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए दिखा रहा है हमारा टपल, ठीक है। तो T1 क्या है, हमारा टपल बन चुका है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी हम करते हैं। डिक्शनरी के लिए हम ले लेते हैं D1। ओके, डिक्शनरी में हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट। ओके, ये वाले, सॉरी कर्ली ब्रैकेट हम यूज करते हैं इसमें। इसमें जो हमारी वैल्यूज चलती हैं वो की और वैल्यू की फॉर्म में चलती है। पहले हमारी की आएगी, फिर उसकी वैल्यू आएगी। तो की वैल्यू कैसे करते हैं? मान लीजिए मुझे नेम लिखना है, तो मैंने सिंगल या डबल कोटेशन में पहले यहाँ पर अपना नेम लिख दिया, नेम, और फिर कॉलन लगाकर हम उसकी वैल्यू देंगे। ओके, फिर मैंने इसमें नाम लिखा, ओके, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर दूसरा हम की वैल्यू देंगे, फिर उसकी वैल्यू देंगे, ठीक है। पहले हम इसमें की देते हैं, फिर उसकी वैल्यू देते हैं, फिर कॉमा से सेपरेट करके हम बहुत सारी इसके अंदर की वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया सिटी, कॉलन लगाएंगे, फिर उसकी वैल्यू देंगे, गाजियाबाद। इस तरह से हम बहुत सारी वैल्यूज को इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका भी डेटा टाइप पता कर लेते हैं। प्रिंट टाइप कॉल करेंगे D1 को, इसके अंदर D1 का डेटा टाइप पता करेंगे। सेव किया इसको हमने और रन करेंगे। तो देखिए बता रहा है डिक्ट। डिक्ट शॉर्ट में इसको डिक्ट बोलते हैं, डिक्शनरी। मतलब जो हमने D1 के अंदर वैल्यू पुट कराई वो डिक्शनरी टाइप की है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेट। अब सेट कैसे हम स्टोर कराते हैं, सेट के अंदर कैसे वैल्यूज हम स्टोर कराते हैं वो देखते हैं हम। सेट से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, बुलियन। बुलियन रह गया हमारा, ठीक है। बुलियन में आता है हमारा, बुलियन में पता है हमें ट्रू और फॉल्स करके हमें वैल्यूज को स्टोर करना पड़ता है। मान लीजिए मैंने B1 करके एक वैल्यू ले ली, हमने इसके अंदर स्टोर करा दिया। और देखिए ट्रू आप इस तरीके से ही लिखेंगे, कैप्स में आपका T होना चाहिए, ठीक है। तभी वो उसको बुलियन वैल्यू की तरह रेट करेगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पर B2 भी ले लिया और उसके अंदर मैंने फॉल्स मैंने स्टोर करा दिया। अब मैं दोनों का टाइप बताती हूँ आपको, फाइंड करेंगे हम इनका टाइप फंक्शन से।
पहले हमने B1 को कॉल करा है, सेव किया और रन किया। देखिए बूल दिखा, बूलियन का शॉर्ट फॉर्म बूल। ऐसे ही हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पर हमने B2 को कॉल करा लिया, सेव किया, रन किया। तो देखिए इसका भी ये बूल दिखा। तो उसका मतलब ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू होती है वो बूलियंस होती है। तो इसने इसका भी डेटा टाइप में बता दिया। अब आता है हमारा सेट। अब सेट हम कैसे, इसमें हम सेट को डिफाइन करते हैं। सेट जो होता है हमारा, जैसे कि हमने लिस्ट किया था, लिस्ट टपल उनकी तरह ही होता है बिल्कुल, प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती हैं उसकी। कॉपी किया मैंने यहाँ से, मैं यहाँ से एक सेट बना लिया, S1 नाम से मैंने एक सेट बना लिया, ठीक। और मैंने इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया। लेकिन जो सेट जो होता है वो हमारा कर्ली ब्रेसेस में होता है, ध्यान रखें। कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पर यूज करते हैं सेट, ठीक। तो हमने इसको सेव किया, सॉरी इसको पहले इसका प्रिंट इन्फॉर्मेशन लगाकर इसमें हम का टाइप देखेंगे, टाइप, इसको कॉल करेंगे S1, इसको सेव करते हैं हम और रन कराएंगे। तो देखिए यहाँ दिखा रहा है सेट। तो इस तरीके से हम अपने सभी वेरिएबल्स की, चाहे वो किसी भी डेटा टाइप का, सबके डेटा टाइप हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यू स्टोर कराई अपने वेरिएबल के अंदर वो किस टाइप की है। तो मैंने यहाँ पर सबको बताया आपको, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ सेट। यहाँ पर आता है हमारा बूलियन, बूलियन, पेस्ट, ठीक है। यहाँ था हमारा डिक्शनरी, डिक्शनरी, यहाँ था हमारा टपल, यहाँ था हमारा लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स का, जो भी उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करा रखी है, उसका डेटा टाइप आप पता कर सकते हैं पाइथन के अंदर टाइप फंक्शन का यूज करके, ठीक है फ्रेंड्स। आज की क्लास में इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस में मिलती रहे। टिल देन बाय बाय।